बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज रांची पहुंचे, जहां उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव 2024 साथ मिलकर लड़ा जाएगा। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी गणेश सम्राट। क्या लगता है जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कह दिया कि लोकसभा चुनाव अब साथ लड़ेंगे? देखिए विश्वजीत, झारखंड में आरजेडी गठबंधन के हिसाब से, क्योंकि अभी फिलहाल हेमंत सोरेन की जो पार्टी है, शिबू सोरेन की, उनके साथ राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन है। और बिहार की तरह ही झारखंड में भी महागठबंधन बना था, कांग्रेस भी उसमें शामिल है। लेकिन अब तेजस्वी चाहते हैं कि झारखंड के अंदर पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी को बहुत कम सीटें मिली थी और उसमें भी सफलता तेजस्वी को महज एक सीट पर मिली थी। जो उम्मीदवार थे वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर से ही निकले हुए थे। तो आरजेडी का कुछ बहुत बड़ा कुनबा झारखंड के अंदर जो निर्णायक स्थिति में नहीं रहा। यही वजह है कि तेजस्वी यादव जब बिहार में पार्टी की मजबूती के साथ अब देश भर में राष्ट्रीय जनता दल को नेशनल पार्टी बनाने के एक बार फिर से, क्योंकि इसके पहले लालू प्रसाद यादव मेहनत कर चुके हैं, पसीना बहा चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के बाद एक बार फिर से वो पीछे हट गई, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जब डाउनफॉल हो गए, जब बिहार में स्थिति खराब हो गई, तो फिर अन्य राज्यों में भी आरजेडी पिछड़ती गई। अब झारखंड के साथ बिहार में शुरुआत हुई, उसके बाद झारखंड, और अब भी नागालैंड में भी राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और वहाँ भी उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। झारखंड में तेजस्वी यादव यही चाहते हैं कि 2024 के पहले झारखंड में विधानसभा का जब चुनाव होगा और लोकसभा का जब चुनाव होगा, तो ऐसे में सब सीटिंग अरेंजमेंट की बात हो या गठबंधन में सीट के तालमेल की बात हो, तो तेजस्वी जिन सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करे, राष्ट्रीय जनता दल की जो दावेदारी पेश हुई, क्योंकि लालू प्रसाद यादव रहते हुए भी पार्टी में सभी महत्वपूर्ण फैसले तेजस्वी यादव ही ले रहे हैं। भले लालू प्रसाद यादव की मंजूरी होती है, सहमति होती है, लेकिन फैसला लेने का जो अधिकार है वो तेजस्वी यादव के पास ही है लालू के बाद। तो लालू यादव के गैर मौजूदगी में तेजस्वी यादव कई अहम फैसला ले चुके हैं। बीमार हैं लालू, इलाज करा के लौटे हैं आज। इसके बावजूद तेजस्वी चाहते हैं कि जब लालू प्रसाद जब वापस बिहार लौटे या फिर देश की सियासत में एक्टिव हो, तो उनको एक बड़ा जनाधार मिले। MY समीकरण वाली आरजेडी अब A to Z वाली समीकरण वाली जब राष्ट्रीय जनता दल हो, तो हर प्रदेश के हर कुनबे में राष्ट्रीय जनता दल का जो झंडा है वो ढोने वाले लोग मिले। इसीलिए गणेश, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि रांची में अपने संगठन को मजबूत करने के ऊपर भी को लेकर वो रांची पहुंचे थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव भारत लौट चुके हैं और उनके स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है, इसीलिए गठबंधन के ऊपर या पार्टी के ऊपर उन्होंने कोई बैठक नहीं की। बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव आज पहुंचे, सबसे पहले वो कहाँ गए? झारखंड एयरपोर्ट से निकलते हुए तेजस्वी सबसे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास गए। वहाँ उन्होंने उनसे मुलाकात की और इस मुलाकात के कई कारण थे। दरअसल बिहार की तरह ही झारखंड की जो सरकार है उसे गिराने की साजिश की गई थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने डट कर मुकाबला किया और सरकार उनकी बच गई। फिलहाल हेमंत को बधाई देने के लिए तेजस्वी पहुंचे थे, तस्वीरें निकल के सामने आई थी, वीडियो निकल के सामने आया था। और अब कल जब तेजस्वी यादव झारखंड के अंदर राष्ट्रीय जनता दल का विस्तार करेंगे, पार्टी संगठन को मजबूती देंगे, तो ऐसे में गठबंधन में किसी प्रकार की कोई गलत मैसेज नहीं जाए, इस बात के तफ्तीश के लिए वो हेमंत सोरेन के पास गए थे। जाहिर सी बात है कि जब सियासत में रहने वाले लोग मिलते हैं तो बातें सियासी होती है। कहा जाता है कि मुलाकात बेहद खास नहीं है, लेकिन हर मुलाकात खास होता है। यही वजह है कि जब तेजस्वी झारखंड गए तो हेमंत सोरेन से मिले, उन्होंने बताया है कि हम यहाँ गठबंधन के तहत चुनाव में लड़ेंगे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने के लिए हम यहाँ कल बैठक कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि इस बैठक का मतलब विपक्ष की पार्टियाँ गलत निकालें और इसका नुकसान महागठबंधन जो झारखंड के अंदर है उसको पड़े। तो तेजस्वी क्लियर होना भी चाहते थे। झारखंड में हेमंत के पास जब राज्य में पहुँचे तो उनको बताना भी चाहते थे कि हम अपने लिए जो नया एजेंडा है, उनका जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग पर भी चर्चा हुई है। विपक्ष की बात कर रहे हैं सम्राट, विपक्ष को लेकर तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया कि जैसे बीते झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई, उसके बाद जिस तरह से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का झारखंड दौरा हो रहा है, तो तेजस्वी यादव ने साफ किया कि बीजेपी यहाँ पर वोट खरीदने की कवायद में लगी है, झूठ बोलने की कवायद में लगी है, उससे बचना है। देखिए, जिस तरीके से बिहार के बाद झारखंड में बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, या अमित शाह की बात करें, हाल के दिनों में उनका जो दौरा हुआ है या जिस तरीके से उनका जो राजनीतिक कार्यक्रम लगे हैं, उससे यह साफ है कि बीजेपी इस बार झारखंड को जीतने की कोशिश करेगी। लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव में भाजपा बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है। अभी भाजपा की स्थिति झारखंड के अंदर इस तरीके से है कि वो अपना विधायक दल का नेता भी सदन के अंदर विपक्ष का नहीं बना पाई है। तो ये टीस है जो अमित शाह, JP नड्डा या नरेंद्र मोदी के मन में जरूर है झारखंड के अंदर, और यही वजह है कि झारखंड में अपनी
पैर को मजबूत करने के लिए बीजेपी जहां जीतोड़ मेहनत कर रही है, पसीना बहा रहे हैं बीजेपी के नेता, तो तेजस्वी यादव महागठबंधन के दूसरे नेता भी चाह रहे हैं कि झारखंड में महागठबंधन को मजबूत किया जाए। और तेजस्वी ये भी चाह रहे हैं कि जब देश में विपक्षी एकता की बात हो तो झारखंड का भरपूर सहयोग मिले। तो कमोबेश अब कल जिस तरीके से कार्यक्रम में तेजस्वी यादव शामिल हो रहे हैं, मिलन समारोह है, संगठन को लेकर चर्चा है, उसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है और कल जो आरजेडी में जिन लोगों का मिलना है, जो लोग शामिल होने वाले हैं, वो कितना झारखंड के इलाके में अपना प्रभाव रखते हैं, आरजेडी के लिए कितना वो वोट बैंक बना पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। जी शुक्रिया गणेश। तो तेजस्वी यादव रांची पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई नेताओं से मुलाकात की है, जहां पे आरजेडी के झारखंड प्रभारी भी मौजूद थे, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, प्रधान महासचिव श्याम रजक भी मौजूद थे। और इन तमाम लोगों की मौजूदगी के बाद जो बैठक संपन्न हुई तो तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव 2024 हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। मैं बता दूं कि बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने अन्य दलों के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं। बीजेपी को बैकफुट में उन्होंने धकेल दिया है। यहां पर बीजेपी विपक्ष में जा बैठी है और झारखंड में जिस तरह से हालात हैं, बीजेपी वहां पर हार चुकी विधानसभा चुनाव, तो लोकसभा चुनाव को लेकर अब कड़ी तैयारी में लगी है तमाम पार्टियां। और एक बार फिर से तेजस्वी यादव वहां पर कवायद में जुटे हैं अपनी पार्टी को मजबूत स्थिति प्रदान करने में और गठबंधन करने में, ताकि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी जोरों से की जाए और बीजेपी को करारी शिकस्त दी जाए। तमाम अपडेट के लिए, तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहेंगे फर्स्ट बिहार के साथ।